जय हिंद आप सभी को। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के ओवरऑल कंपटीशन के बारे में। क्योंकि इससे पहले जब हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाए थे तो ये किसी को पता नहीं था कि फिजिकल और मेडिकल एक साथ में होने वाला है। ठीक है, फिजिकल और मेडिकल एक साथ में होने के बाद फाइनल कटअप कर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सब कुछ क्लियर कर देंगे। फिजिकल में कितना कंपटीशन रहेगा, मेडिकल में कितना कंपटीशन रहेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट से कितना कैंडिडेट बाहर निकलेंगे, और स्टेट वाइज कट ऑफ, डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज क्या कितना नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए, आपको दिखाते हैं। हम सब कुछ बना के रखे हैं आपको समझाने के लिए पूरा ओवरऑल कंपटीशन, जिससे आपका आंख खुले और जो सच्चाई है उससे पता चले। ऐसे हम आपको झूठ मूठ का बोलते रहें कि 2 नंबर 4 नंबर कट ऑफ बनेगा और आप इसी वैकेंसी के आशा में रहें, तो फिर दुनिया में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारा वैकेंसी है, तैयारी करते रहिएगा तो कहीं ना कहीं होगा। किसी का वेट दुनिया में मत कीजिए, किसी का भरोसा दुनिया में मत कीजिए, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, वैकेंसी हो, कुछ भी हो। ठीक है, बस अपना कर्म करते रहिए, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो बिना डायलॉग दिए हुए आइए हम आपको प्लॉट पर ले चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से समझने का आप प्रयास कीजिए कि जो टोटल कैंडिडेट को कॉलिंग किया गया है फिजिकल और मेडिकल के लिए, लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट, लेकिन लिस्ट में जो नाम है अभी 3,46,000 कैंडिडेट का है। ठीक ना, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ में लगभग 10% कैंडिडेट एब्सेंट करता ही है। पिछले बार भी आप लोग देखे होंगे 10 से ज़्यादा परसेंट एब्सेंट था, लेकिन फिर भी हम गणना जो कर रहे हैं और आपको जो फाइनल हम बताएंगे, आप देखिएगा बिल्कुल मैक्सिमम आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे, जो कि उसके अंदर अगर आपका है तो आप समझिए कि कोई ना कोई फोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, कुछ भी मिले, हो सकता है आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिले, चिंता नहीं करना है, कोई फोर्स मिल जाए पकड़ लेना है जोर से उसको। तो 10% जब एब्सेंट करेगा कैंडिडेट, तो उसके बाद आप मान लीजिए कि 3,11,000 कैंडिडेट के आसपास फिजिकल देने के लिए जाएंगे। फिजिकल देने का मतलब हुआ कि वही साथ में जाएगा, एक ही एडमिट कार्ड में फिजिकल मेडिकल सब कुछ होना है। आपको पता है, एक बार आप इंटर किए 3-4 दिन आपको समय लग सकता है मैक्सिमम, फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ। और अगर आपको रीमेडिकल दे दिया तो हो सकता है कि 1-2 दिन और आपको एक्स्ट्रा समय लगे। थोड़ा सा जान बचा के चलिएगा अपना। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं इस बार कि वैकेंसी थोड़ा सा डिले हो गया, इस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट जो है रनिंग पास कर लेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट का टाइमिंग आ जाएगा रनिंग में, ये मान के चलते हैं। क्योंकि अगर तुरंत हो जाता तो फिर थोड़ा कम कैंडिडेट पास करता। तो मान के चलते हैं 50 से 60% कैंडिडेट पास करेगा फिजिकल। ठीक है, तो 50-60% में बीच में एक लगभग मान लेते हैं कि 1,60,000 कैंडिडेट, ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा कैंडिडेट फिजिकल पास नहीं कर पाएगा। आप लोग को लगता होगा बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि 5 किलोमीटर का दौड़ है, बहुत ईजी होता है। जाकर के फील्ड में जाके देखिएगा, ग्राउंड में जब रनिंग होता है तो कैसे कुत्ता जैसा हालत हो जाता है, मरने मरने लगता है कैंडिडेट सब। ठीक है, लड़की भी जो है टाइमिंग आप लोग लाए होंगे, लेकिन पता चला होगा कि कितना मेहनत लगता है। आगे हम जो बताना चाहते हैं उसको समझिए ध्यान से। अभी जो प्रजेंट होगा टीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में, वो 1,60,000 कैंडिडेट प्रजेंट हुए। और आपको पता शायद नहीं होगा, हम आपको बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकलते हैं। आपको लगेगा कि हम यहाँ पे बोल दिए कि 15,000 कैंडिडेट बाहर निकल जाएगा, आपको मजाक लग गया होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि 20,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर निकलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए हम आप लोग को शुरू से बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ का कमी मत रखिएगा, अपने तरफ से 100% दीजिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो हम बहुत जल्दी, शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही उसके बारे में बता दें। और अगर कुछ छोटा मोटा गलती है तो क्या एफिडेविट कौन वाला चलेगा, और वहाँ पे कैसे झूठ बोलना कि सर कैफ़े वाला गलती कर दिया है, हम नहीं जानते हैं, सुधार दीजिए, कैसे क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे। और मेडिकल का जो स्पेशल वीडियो आ रहा है वो शुरू से लेकर के अंत तक, कि शुरू फर्स्ट दिन में क्या होगा, लास्ट दिन में क्या होगा, और आपको कैसे बिहेव करना है। उछलना कूदना ज़्यादा नहीं है, काबिल नहीं बनना है, कैसे कौन सा कपड़ा पहन के जाना है, कैसे कैसे क्या करना है, A to Z सब कुछ वीडियो आ रहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बौला नहीं होना है, हम आपके साथ। ठीक है, क्लियर कर देंगे 102 दिन में सब कुछ। अभी समझिए, आप लोग बोलते हैं कि 15,000 कैंडिडेट बाहर नहीं होगा, हम आपको बताते हैं कैसे होगा। 20,000 कैंडिडेट बाहर हो जाएगा सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सबका कुछ ना कुछ गलती है, आपके भी डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा कि हाँ कुछ गलती है, लेकिन एकदम छोटा छोटा गलती से बाहर नहीं करेगा आपको। समझे, आप पहले समझिए, अगर एक सेंटर से एक दिन में 5 कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया, सोच लीजिए, एक सेंटर में 5 कैंडिडेट को क्या नहीं कर सकता है बाहर, आराम से करेगा, ज़्यादा कर सकता है। मिनिमम बता रहे हैं, 5 कैंडिडेट पकड़िए, 39 दिन चलेगा, 39 गुना 5 आपका हो गया 195 कैंडिडेट। ठीक है,
195 कैंडिडेट। अब आप ये समझिए कि 195 कैंडिडेट जो है, 105 सेंटर है टोटल, ठीक है। अब 105 सेंटर और 195 कैंडिडेट रोजाना, टोटल हो गया आपका 20,475 कैंडिडेट। अब 20,475 कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आप इमेजिन कीजिए कि हम बोल रहे थे 15,000 और यहाँ निकल गया 20,000, ठीक है। अब क्या होने वाला है, मजाक लग गया होगा आप लोग को, लेकिन ये सच है, इतना कैंडिडेट बाहर निकल जाएगा। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या कैसे होगा सुनिए। 15,000 को ही कम से कम घटाइए, छोड़िए 20,000, 15,000 को ही घटाइए, 1,45,000 कैंडिडेट आपके पास बचा, ठीक है। उसमें आप ये मान के चलिए कि 40% कैंडिडेट एवरेज मान के चलिए, क्योंकि किसी भी सेंटर में ऐसा देखा गया कि 1 किलो आपका वजन ज़्यादा है तो फिर रीमेडिकल दे दिया, थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा कुछ उसको लग रहा है, वेरिकोस वैन है भी नहीं लेकिन फिर भी आपको दे दिया, फ्लैट फुट है भी नहीं फिर भी आपको रीमेडिकल दे दिया, ठीक है। तो बहुत सेंटर पर ऐसा देखा गया, और बहुत में ऐसा होता है कि साला ऐसा डॉक्टर रहता है। एक बार हम लोग का मेडिकल था SSB बटालियन 25 में, जब हम लोग भी आपके समय में थे, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग जो नाटक करते हैं, हम लोग उस समय से नहीं गुजरे हैं, हाल फिलहाल में ही गुजरे हैं, ज़्यादा उम्र नहीं हो रहा है हम लोग का, उसी प्लॉट पर हम लोग भी थे और सब कुछ भोग के आए हैं, इसलिए आपको बताते हैं कि 40% एवरेज मान के चलिए, क्योंकि देखिए, और बहुत जगह क्या होता है, मास्टर सॉरी मतलब वो डॉक्टर जो होता है बैठ के मोबाइल देख रहा है, बच्चा आई चार्ट पढ़ रहा है, क्या पढ़ दिया उसको मतलब भी नहीं है, ऐसा मेरे आंख के सामने का घटना है, और बच्चा पास हो जाता है। तो फिर भी एवरेज मान के हम चलते हैं कि आपका लगभग 40,000 कैंडिडेट, सॉरी मतलब 40% कैंडिडेट, 58,000 पास हो गया, ग्राउंड फिट हो गया। रीमेडिकल के लिए कितना यहाँ से निकला, 87,000 कैंडिडेट रीमेडिकल के लिए यहाँ से निकला, ठीक है। अब उस रीमेडिकल में इस बार 20% कैंडिडेट तो आराम से एब्सेंट करेगा, क्योंकि उसको डर रहेगा इस बात का कि बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है, क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डर वाली बात है कि नहीं। आप सोच के देखिए, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, फ्लैट फुट है, नॉकनी है, हाइड्रोसिल का पॉइंट है, वेरिकोसिल का पॉइंट है, क्या बोलते हैं उसको, कैरिंग एंगल है, आई साइट प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, उसको लग रहा है कि हमको 8 पॉइंट लिख दिया डॉक्टर और हम जिंदगी में फिट नहीं हो पाएंगे, तो वो क्यों जाएगा रीमेडिकल में? आप सोच के देखिए, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि नहीं हो पाएगा हमसे, तो वो अपसेंट कर जाता है, और अपसेंट करेगा मान लीजिए 20%, तो आपके पास बचा लगभग 69,600 कैंडिडेट प्रेजेंट हुआ रीमेडिकल में, ठीक है। अभी रीमेडिकल का हम बात कर रहे हैं, फाइनल कटअप पर भी हम जाएंगे, और हम कभी ज़िंदगी में आज तक आप लोग को नहीं बोलते हैं कि इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ये कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगे कि ये वाला वीडियो किसी दोस्त को पहुँचाएँ, थोड़ा सा पहुँचा दीजिएगा, उसको भी मन में विश्वास हो जाएगा, उछलेगा वो भी नहीं। बाकी आपकी इच्छा, जुड़ के रहिएगा चैनल से। मेडिकल के समय में आपको बहुत लाभ होगा, प्लस ट्रेनिंग सेंटर भी आप जाएंगे तो कुछ कुछ हम क्लियर कर ही देंगे। ओनली SSC GD का ही ये चैनल है, आप समझ रहे हैं। तो देखिए 30% कैंडिडेट फिट हुआ रीमेडिकल में, ठीक है। रीमेडिकल का बोर्ड इस बार थोड़ा सा अच्छा टफ टाइप का बना है, इसलिए हम सबको बोलते हैं कि रीमेडिकल जल्दी लेने का प्रयास मत कीजिए, कुछ ऐसा गलती मत कीजिए जिससे रीमेडिकल आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 20,800 कैंडिडेट, लगभग 20,000 कैंडिडेट आप मान के चलिए कि रीमेडिकल में फिट हुआ, तो सॉरी DME और RME मिला करके आपका टोटल कैंडिडेट जो फिट हो गया 78,000 कैंडिडेट फिट हो गया, ठीक है। अब टोटल सीट आपके पास कितना है, 40,617, और इसमें कैंडिडेट पास कितना हो गया, 78,000, बाहर कितना हो गया फाइनल मेरिट लिस्ट से, 32,000 कैंडिडेट जो है, 32,263 कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। सब रीमेडिकल भी पास कर लिया, फिजिकल भी, मेडिकल भी, सब कुछ पास कर लिया, और इस 32,000 कैंडिडेट को ये विश्वास था कि हो जाएगा मेरा, लेकिन ये इसका नहीं हुआ, सपना टूट गया हर साल की तरह। कभी कभी 50,000 55,000 कैंडिडेट का सपना टूट जाता है, SSC GD का हम बात कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि विश्वास 100% मत रखिएगा, आपका ही होगा। हम ये नहीं बोल रहे आप लोग कमज़ोर हो जाइए, कमज़ोर हो जाएंगे तब मेडिकल भी फिट नहीं होंगे महाराज, आप लोग मजबूत रहना है अंदर से, लेकिन ये 100% नहीं सोचना है फिट होने के आने के बाद कि हम फिट होकर के आ गए और लिस्ट में नाम आएगा ही। वो कब सोचेंगे आप, उसके बारे में बताते हैं, कितना नंबर आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। सुनिए, एक सीट पर अभी जो कंपटीशन चल रहा है, आपको जो बताया अभी नहीं, ये सब बाहर निकलने के बाद, एक सीट पर 1.6 बच्चा है, ठीक है, 1.6 बच्चा एक सीट पर। अब आप समझिएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट कितना पर बन सकता है।
स्टेट आप देख रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी, ये सब जो स्टेट हम जो जोड़ के लिखे हैं, इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब क्या है? ये सब थोड़ा सा टॉप रैंकिंग का स्टेट है, इसमें कट ऑफ जाता है थोड़ा सा अच्छा लेवल का, हाई जाता है, ठीक है। इसमें आप अब कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को, सुनिए। अगर आप बिहार, मतलब इस वाले जितना भी हम यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, जो भी आपको बताएं, इसमें अगर आप हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 10 से 12 नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास 10 से 12 नंबर एक्स्ट्रा है तो आप ये समझिए कि आप मेडिकल, री मेडिकल फिट होकर अगर आप आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें दो बात नहीं, ठीक है। सिलेक्शन ऐसा ही होता है सर, ऐसा नहीं कि 50 नंबर बढ़ जाएगा, जितना है वही है, और जो बताएं आपको हम सच बताएं बस। अब आपको क्या समझना चाहिए, सुनिए। इधर वाला जो आप देख रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये सब का ऐसा कंडीशन है कि इसमें कम से कम जो है 8 से 12 नंबर तक, इसको भी आप मान के चलिए। ये हम क्यों बोले, क्योंकि खैर इस बार को तुम बात नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ तो ठीक है कंडीशन में, नक्सल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ को फायदा है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वेस्ट बंगाल को फायदा है, जनरल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपना उत्तर प्रदेश को फायदा है। अब बिहार सब में आता था, लेकिन इस बार जो है नया वैकेंसी जब से निकलेगा, जिसमें सीट 39,000 के आसपास है, उसमें बिहार में नक्सल डिस्ट्रिक्ट खत्म कर दिया। तो ये सब तो खैर बात का बात है, हम लोग करेंगे ही इसके बारे में बात, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब सुनिए हम लोग आगे क्या बोलने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में कितना जा सकता है, असम में कितना, और उड़ीसा में कितना, त्रिपुरा में कितना। वेस्ट बंगाल में इस बार कंपटीशन ठीक ठाक लेवल का है। जब हम पूरा वेस्ट बंगाल का एनालिसिस किए तो हमको पता चला कि ठीक ठाक लेवल का है, और जितना भी आप देख रहे हैं सबका स्टेट वाइज अलग अलग वीडियो आएगा। अभी जब आप लोग का मेडिकल चालू हो जाएगा तो वीडियो आना चालू हो जाएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि वेस्ट बंगाल में कम से कम अगर आपके पास 10 नंबर से प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। असम में भी वही 9-10, उड़ीसा में भी वही, उड़ीसा में भी वही है, त्रिपुरा में लगभग 8 नंबर के आसपास प्लस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोले, और प्लस जितना भी स्टेट बचा है, जितना भी स्टेट बचा है वो सब छोटा छोटा सा स्टेट है, उसमें आप 8 से 10 नंबर मान के चलिए, ठीक है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी, ठीक है, ये सब में अगर आप मान के चलें तो आपका कल्याण हो जाएगा।